हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास नाइन्थ मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 सपोर्ट मटेरियल जो है। सपोर्ट मटेरियल के क्वेश्चंस करेंगे हम 21 से 30 तक के क्वेश्चंस। और नई वाली सपोर्ट मटेरियल है हमारी, आप चाहे नई वाली कह लो या पुरानी वाली, दोनों ही सेम है, डिट्टो सेम। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ओके। देखो, एक चीज बस याद रखना, इसे कहते हैं बेस। क्या कहते हैं? बेस। जब बेस सेम होता है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है तो पावर को करते हैं प्लस। ठीक है, मतलब दोनों का बेस सेम है, बिल्कुल है, तो इसको लिख दो एक बार और इसकी पावर को कर दो प्लस। 0.16 को प्लस कर दो 0.09। कितना हो गया? 256। अगर इसको इससे प्लस करोगे तो देखो 0.16 और 0.09, दोनों को प्लस किया 52.0, तो 0.25। अब आगे क्या करें? देखो, इस तरह के क्वेश्चंस को ना फैक्टर करके करना पड़ता है। 256 को 2 से भाग दिया 128, 2 से भाग दिया 64, 2 से भाग दिया 32, 2 से भाग दिया 16, 2 से भाग दिया 8, 2 से भाग दिया 4, 2 से भाग दिया 2 और 2 से भाग दिया 1। 2 कितनी बार लिखा है? 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 256 को हम कह सकते हैं 2 की पावर 8 और इसकी पावर कितनी है? 0.25। अब यहाँ पर दूसरी प्रॉपर्टी लग जाएगी, लॉ लग जाएगा। वो ये है कि अगर पावर के ऊपर पावर होता है ना, तो क्या करते हैं हम? इनका मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे 0.25 से। कितना हो जाएगा? 25 अट्ठे होता है 200। कितना होता है? 200। पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो पीछे से 2 नंबर बाद पॉइंट लगा लो, और पॉइंट के बाद 0 को लिखते नहीं है। तो ये हो गया आपका 2 की पावर 2, इट मीन्स 2 इंटू 2 कितना हो गया? तो ये इसका आंसर 4 होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आप अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22। अब 22 क्वेश्चन, इसको आप प्रॉपर्टी या लॉ लगा के करना चाहो तो भी कर सकते हो, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस को मुझे जो अच्छा लगता है सॉल्व करना, वो ये, ज़्यादा कुछ नहीं, 3/5, 3/5 इंटू 3/5। 3/5 की पावर कितनी थी? 3, तो 3 टाइम्स लिख दिया। अब 5/3 की पावर कितनी है? 5/3 इंटू 5/3 इंटू 5/3 इंटू 5/3 इंटू 5/3, इसको हमने 5 टाइम्स लिख दिया। अब कट कर दो ऊपर नीचे, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 और 3 से 3, 1 2 3, 1 2 3, क्या बचा? 5 5 जा 25 और 3 3 जा 9। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे कहा जाता है what can be the maximum number of digits in the repeating block of digit in the decimal expansion of 5/7। देखो 5/7 की मैक्सिमम जो डिजिट्स रिपीट होंगे वो कितने नंबर बाद होंगे, ये पूछा जाता है। देखो सिंपल सा काम है, वैसे तो मैं अभी तुरंत भी आंसर निकाल सकता हूँ, चलो दोनों तरीके से करके दिखाते हैं। अच्छा देखो, डिनोमिनेटर में क्या है? 7। तो एक चीज़ याद रखना, इसके जो रिपीटेशन डिजिट्स होंगे इससे एक कम कर दो, मतलब 6 नंबर्स जो होंगे उन पर ही बार लगाया जा सकता है, 6 से ज़्यादा नंबर पॉसिबल नहीं है। तो मैक्सिमम जो नंबर है वो कितना है? 6। अब इसको करके देख लेते हैं। 5/7, जो ऊपर होता है उसे बीच में लिखते हैं और जो नीचे होता है डिनोमिनेटर होता है उसे साइड में लिखते हैं। ठीक है, अब इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड तो होगा नहीं, 0 लगा दिया तो क्या लग गया? पॉइंट। 7 सत्ते 49, 1 बचा, ऑलरेडी पॉइंट लगा रखा है तो 0, 7 एकम 7,
कितना बचा 3, 0 लगा दो, 7 चौक 28, बचा 2, फिर से 0 लगा दो, 7 दूनी 14, बचा 6, 0 लगा दिया, 7 8 56, 0 लगा दो, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, कितना आ गया 5। हमने स्टार्ट भी तो 50 से किया था, मतलब 5 से स्टार्ट किया था, है कि नहीं। तो अब यही चीज़ रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो बार कितने नंबर के ऊपर आया देखो, मैक्सिमम 1 2 3 4 5 6। तो मैक्सिमम नंबर पूछा गया था, तो मैक्सिमम जो नंबर है वो है 6 नंबर के बाद ही आप डेसिमल की रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगी। 6 से ज़्यादा नहीं होगा, कम भले ही हो सकता है, ठीक है। बस इतना ही था, बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24। अब इसमें बोला गया है आपसे रिप्रेजेंट दिस ऑन नंबर लाइन, ठीक है। अच्छा, अब देखो नंबर लाइन के लिए क्या करा जाए, करते हैं 7 को पहले इससे डिवाइड करते हैं, ठीक है। 7 को इससे डिवाइड करते हैं। अगर मैं 7 को 5 से डिवाइड करूं, 0 अभी नहीं लगाएंगे, 7 5 बन जा 5, कितना बचा 2, 0 लगा दिया तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, और 5 4 जा 20, मतलब इसकी वैल्यू आई माइनस का 1.4, है ना। अब नंबर लाइन बनाना है तो कैसे बना सकते हो, ऐसे देखो मैं रफ फिगर बना रहा हूँ, यहाँ 0 1 2, और 1 और माइनस का 1 और माइनस का 2, इनके बीच में ही तो होगा माइनस का 1.4। तो 1 से 2 के बीच में 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हमारा 2 हो गया इस बार, ठीक है। अब बस काउंट कर लो, 1.4, ये 1.1 1.2 1.3 1.4, तो ये आपका हो गया माइनस का 1.4, और ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें बी पॉइंट की, √3। अब √3 वाला जो थ्योरम है एग्जैक्टली ये कंस्ट्रक्शन वाला काम है, तो इसमें कंस्ट्रक्शन अभी बताएं कि नहीं बताएं, रफली समझ लेते हैं, ठीक है। √3 कैसे किया जाता है, सबसे पहले तो एक नंबर, मतलब एक स्केल ले लो, क्या ले लो, स्केल। स्केल में हमने यहाँ पर डिनोट कर दिया 0, ये मान लो 1 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर, ऐसे ही चलता जाएगा। ये कितना है √3। अब क्या करेंगे हम, 1 से एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, 60 डिग्री, 120 डिग्री, और 120 और 60 का आधा होता है 90, कुछ इस तरह से फिगर बन जाएगा। ये चीज़ कंपास से बनानी है, ठीक है, इससे कंपास से। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस था आपका 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर कंपास से मेज़र करके और ऐसे करके कट मार दो। मान लो यहाँ पर कट हुआ, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर, मान लो ये है ए और ये है बी। अगर आप इसको मिला दोगे ना तो ये बन जाएगा √2 सेंटीमीटर, ठीक है। कैसे, बाय पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, देखो OB का स्क्वायर बराबर होगा OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। OA हमारा 1 सेंटीमीटर था और AB हमारा 1 सेंटीमीटर था, दोनों को प्लस कर लिया, 1 + 1 कितना हो गया 2, ये स्क्वायर का इधर गया तो √2, इसलिए ये √2 बन गया। लेकिन हमें √2 नहीं √3 चाहिए, तो क्या करेंगे हम, अब यही काम जो हमने 90 डिग्री का बनाया था अब OB से बनाएंगे, मतलब पॉइंट B से। कैसे, 60 120 और ये 90 बना दिया, और फिर से यहाँ पर 1 सेंटीमीटर लेके कट मार देंगे, मार दिया कट। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया कितना 1 सेंटीमीटर, ये है √2 और ये हो गया आपका √3।
√3 बना दिया। अब कुछ नहीं करना, आपको कंपास लेना और ऐसे करके मिला देना है, मतलब ऐसे कंपास में करना और ऐसे करके मिला देना है। ऐसे करते हुए आएगा ना कंपास में कुछ, तो जहां पर ये नंबर लाइन को कट करेगा ये हो जाएगा आपका √3 और आपका आंसर कंप्लीट। हाँ, लेकिन आपको पाइथागोरस दिखाना पड़ेगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम आपको शो करनी पड़ेगी। तो बढ़ते हैं हम आगे और अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25। अब क्वेश्चन नंबर 25 आपसे क्या कहता है, देखो लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कुछ क्वेश्चन इस तरह से दे रखा है, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा है 3, ये है आपका 2x + 3 = 5। इसका मतलब क्या है, क्यूब रूट है। ये क्या है, क्यूब रूट, मतलब पावर 1/3। तो ये 3 है ना। जैसे अगर ये नहीं होता तो इसे स्क्वायर रूट बोलते, क्या बोलते, स्क्वायर रूट। ठीक है, इसको हटाने का तरीका क्या है, क्यूब बोथ साइड, दोनों साइड क्या कर देंगे हम, क्यूब कर देंगे। क्यूब क्यूब। अब क्या होगा, देखो यहाँ पर कोई नंबर नहीं होता तो इसका मतलब क्या होता है, 2 लिखा रहता है। जब स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर से रूट कैंसिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर 3 था पहले से, तो हमने क्या किया, दोनों तरफ क्यूब करा, इस तरफ भी कर दिया क्यूब और इस तरफ भी कर दिया क्यूब, और अब क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल। बचा क्या आपके पास, 2x + 3 = और 5 का क्यूब कितना होता है, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, प्लस का 3 इधर गया तो माइनस का 3 और ये आपका आ गया 122। 2x ये 2 मल्टीप्लाई का इधर गया तो डिवाइड का, कितना आ गया आपका, ये हो गया आपका 61, 61। बस आपका आंसर खत्म। बढ़ते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 26 पे। अब क्वेश्चन नंबर 26 आपसे कहता है एक्सप्रेस द मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल। इसको हमें कन्वर्ट करना है इन द फॉर्म ऑफ p/q, मतलब रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। और ऐसे क्वेश्चंस को करने का तरीका वही है जो आपको हमने पहले भी बताया था पिछली वीडियोस में। क्या करना है आपको, जो भी नंबर लिखा है इसको कर लेते हैं लेट x बराबर 1 पॉइंट, ये बार जो है 2 नंबर के ऊपर है 27, तो इसका मतलब क्या है 2727 ही रिपीट होता जाएगा। बार 2 नंबर के ऊपर था, इसीलिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितने जीरो से, 2 जीरो से। 2 नंबर के ऊपर बार था तो 2 जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड। ठीक है, अब अगर हमने 100 से मल्टीप्लाई किया इसको, तो ये तो हो गया 100x, और 100 का मल्टीप्लाई से किया तो पॉइंट जो है ना इधर खिसकेगा, कितने नंबर बाद, 2 नंबर बाद, क्योंकि 2 जीरो है हमारे पास। यहाँ से पहले यहाँ जाएगा एक, फिर 2 यहाँ पर आ जाएगा, मतलब 127.2727 डॉट डॉट डॉट। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब क्या कर देंगे, बस सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड, मतलब 100x में से माइनस कर देंगे x, तो 100x में से अगर 1x गया तो ये बचा 99x, और इसको माइनस करेंगे इससे 127.2727 डॉट 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 माइनस 1.2727 डॉट डॉट डॉट। इसको इससे माइनस करेंगे तो देखो क्या बनेगा, अलग से माइनस कर लिया करो, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। 127.2727 डॉट 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 चलता रहेगा, है ना। और याद रखना पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, इधर लिखा है 1 और इधर लिखा है 272727, तो ये सारा कैंसिल होते हुए जाएगा। अब क्या बचा, इसको अगर मैं 1 से माइनस कर दूं तो 126 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर आया 126। ये मल्टीप्लाई का इधर गया तो डिवाइड का। अब ये दो देखो आंसर तो आ गया, आप इसको और सिंपल करना चाहो तो सिंपल कर सकते हो। दोनों के दोनों 3 के टेबल में आते हैं, 33 3 से डिवाइड किया 42। अभी भी दोनों 3 के टेबल में आते हैं, 11
और डिवाइड किया 1 और 4, 14। तो आपका आंसर इनडायरेक्टली क्या बन गया? तो ये है आपका रेशनल नंबर और ये आपका आंसर कंप्लीट। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 27। देखो 27 करने के लिए ना मैंने पहले एक पेज ले लिया है क्योंकि थोड़ा सा सिंपल काम करना है, तो यहाँ पर ना भर के यहाँ पर चीज़ें भर जाएंगी, ज़्यादा बेटर है। जैसे रूट का 48 लिखा है, सॉरी 80 पहले 2 से फैक्टर किया तो इनके फैक्टर कर देते हैं और रूट से बाहर निकालते हैं। बन गया 40, 2 से डिवाइड किया 20, 2 से डिवाइड किया 10, 2 से डिवाइड किया 5 और 5 से डिवाइड किया 1। सबका साथ वही कर लेते हैं। 48, 2 से डिवाइड किया 24, 2 से डिवाइड किया 12, 2 से डिवाइड किया 6, 2 से डिवाइड किया 3, 3 से डिवाइड किया 1। 48, 3 से डिवाइड किया 15, 3 से डिवाइड किया 5 और 5 से डिवाइड किया 1। 27, 3 से डिवाइड किया 9, 3 से डिवाइड किया 3, 3 से डिवाइड किया 1। देखो याद रखना, रूट से जो है पेयर बाहर निकलते हैं, जोड़े। एक जोड़ा इसका बना, एक जोड़ा इसका बना, तो जिसका जोड़ा बन जाता है उसे रूट से बाहर निकाल देते हैं मल्टीप्लाई करके। तो 2 2 जा 4 रूट 5, सिंगल ईयर है क्या? एक 2 ये बना और एक 2 ये बना, तो 2 2 जा 4, रूट के अंदर 3 आ जाएगा। सेम काम, सिर्फ पेयर इसका 3 का है, जो सिंगल है वो रूट के अंदर आ जाएगा 3 और रूट में 3, क्योंकि जो सिंगल बचा उसे रूट के अंदर लिख देंगे। ठीक है, अब ऊपर वाले को तो हमने सेम रखा, 80 को हम क्या कह सकते हैं? 80 को कह सकते हैं रूट में 4 रूट 5, 4 रूट 5। 48 को कह सकते हैं 4 रूट 3 और 45 को कह सकते हैं 3 रूट 5 और 27 को कह सकते हैं 3 रूट 3। अब यहाँ पर देखते हैं नीचे लाइक टर्म्स कौन कौन से हैं। लाइक टर्म्स का मतलब होता है रूट 5 यहाँ पर भी है, तो देखो रूट 5 कहीं और दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, तो इनके आगे वाले नंबर प्लस भी हो सकते हैं और माइनस भी हो सकते हैं। ठीक है, ऊपर वाले को तो हमने सेम रख दिया एज इट इज। अब 4 रूट 5 में से माइनस कर दिया 3 रूट 5, तो बचा ना 1 रूट 5, और चाहो तो 1 को लिखो मत, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सेम वही काम, रूट 3 यहाँ पर भी है, रूट 3 यहाँ पर भी है, तो ये लाइक टर्म्स है, मतलब इनके आगे वाले नंबर प्लस भी हो सकते हैं माइनस भी हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो 4 प्लस का है और 3 है माइनस का, तो 4 माइनस 3 कितना होता है? प्लस का 1 और रूट में 3। आप चाहो तो यहाँ से 1 हटा भी सकते हो, आप इसको डायरेक्ट मतलब दोबारा में ऐसे लिख सकते हो। और ये कट के क्या आ गया? सीधे सीधे 1 आ गया और ये आपका आंसर खत्म, बस हो गया। इसमें कोई भी रेशनलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ी, रेशनलाइज या परिमेयकरण जिसे हम कहते हैं। बढ़ते आगे, अपने आगे अगले क्वेश्चंस को करते हैं। क्वेश्चन नंबर, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 28। 28 में बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देखो इसका मतलब क्या है? टर्मिनेट का मतलब होता है खत्म हो जाना, पॉइंट के बाद वैल्यू खत्म हो जाए, और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है पॉइंट के बाद वो खत्म ना हो, चलती जाए। तो इसका सिंपल सा तरीका है, कुछ नहीं सोचना, डिनोमिनेटर में पहले तो ऊपर नीचे कट कर लो अगर कट हो रहे हैं तो, और कट होने के बाद डिनोमिनेटर में आपका 2 आ जाए, या 2 की पावर कुछ भी हो, 2 की पावर 1 2 3 हो जाए, या 5 की पावर हो जाए, या ये दोनों आ जाए, तब तो वो टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, जैसे कि पहले ऑप्शन की ही बात करते हैं, लिखा है 135 अपॉन में 50, दोनों 5 से डिवाइड हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे, कितना आ गया 10, और ये हो गया 27, सॉरी हाँ 27, अब तो कटेगा नहीं, ये आ गया। अब देखो नीचे अगर मैं इसको फैक्टर दूं, फैक्टर किसको? 10 को, 10 के अगर फैक्टर दोगे तो 2 इंटू 5 ही तो बनेगा, और मैंने बताया जहाँ पर 2 आ जाए अकेला, 5 आ जाए, या 2 इंटू 5 आ जाए, तो ऐसे नंबर्स क्या होते हैं?
टर्मिनेटिंग। ठीक है, बी वाले पॉइंट को देखते हैं। 4/11, 11 के फैक्टर तो कर नहीं सकते, और ना ही ये 2 बन रहा है, ना ही 5 बन रहा है, ना तो ये दोनों बन रहा है, तो ये आपका हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, सी पॉइंट देखते हैं। 5 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 में 2 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 27। अच्छा, 3 की पावर 3 का मतलब पता है क्या होता है? 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, कह दें तो 27 से 27 कैंसिल। अब नीचे क्या बचा? आप चाहो तो इसको इससे कैंसिल कर सकते हो, 1 बचेगा। तो 2 इंटू 5 बचा ना यहाँ पर, और मैंने बताया डिनोमिनेटर में क्या बचना चाहिए सिर्फ कटने के बाद। 2 अकेला बच जाए चलेगा, 5 अकेला बच जाए चलेगा, या 2 इंटू 5 दोनों आ जाए। जब ऐसा केस होता है तो इसको आप कह सकते हो क्या है ये? टर्मिनेटिंग। ठीक है, क्या होता है? टर्मिनेटिंग। डी ऑप्शन जो है उसमें लिखा है 55/9। सबसे पहले क्या बताओ, ऊपर नीचे कटेगा? नहीं कटेगा, और कटेगा भी नहीं। इसके फैक्टर अगर करना भी चाहो तो आपके हो जाएंगे 3 की पावर 2, और ना ही 2 आया, ना ही 5 आया, ना ही 2 इंटू 5 आया। तो ऐसे केस में इसको आप क्या कह दो? डायरेक्ट ही नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, बढ़ते हैं हम आगे अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29। अब 29 में आपको बोला गया है हमें सिर्फ क्लासिफाई करना है नंबर्स एज टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स। सबसे पहले टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो पॉइंट खत्म हो जाए। ठीक है, पॉइंट के बाद वैल्यू अगर खत्म हो गई तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। क्या यहाँ पर डॉट 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 लगा है? नहीं लगा, तो ये तो हो जाएगा आपका ए जो पॉइंट हो जाएगा, इसके पास पॉइंट के बाद डॉट 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 तो नहीं लगा, नहीं लगा, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। क्या हो गया? टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, दूसरा देखते हैं। पॉइंट के बाद वैल्यू खत्म हो गई? बिल्कुल हो गई, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल। पॉइंट नंबर सी देखते हैं। देखो, पॉइंट के बाद वैल्यू चलती जा रही है, ठीक है, बस अब आपको ये देखना है क्या आप बार लगा सकते हो। अगर बार लग जाए तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाता है, रेकरिंग जिसे हम कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, रेकरिंग का मतलब होता है रिपीट होना, बार बार आए। ठीक है, तो चेक करो। 2.142857, 142857, यही तो लिखा है। मतलब आप सीधे सीधे कह सकते हो बार हम इसके ऊपर लगा सकते हैं या इसके ऊपर लगा दो, क्योंकि यही चीज़ रिपीट हो रही है। और जब ऐसा हो रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे? ये नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ओके, रिकरिंग डेसिमल। अब डी पॉइंट चेक करते हैं। देखो, ये चलता जा रहा है, बिल्कुल चलता जा रहा है। पॉइंट के बाद ये वैल्यू चलती जा रही है ना, डॉट 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 लगाए, बिल्कुल। क्या आप इसके ऊपर बार लगा सकते हो? चेक करते हैं। 5 के बाद एक ज़ीरो, 2, 5 के बाद 2 ज़ीरो, फिर 3 ज़ीरो, फिर 4 ज़ीरो। मतलब बार लगाना पॉसिबल नहीं है, और जहाँ पॉसिबल नहीं है तो वो हो जाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, ई पॉइंट चेक करते हैं। इसमें तो ऑलरेडी बार दे रखा था, और जिस भी नंबर के ऊपर बार दे रखा हो तो उसे आप नॉन टर्मिनेटिंग तो है क्योंकि वो ख़त्म नहीं होगा, लेकिन रिकरिंग होगा। रिकरिंग मतलब बार बार चीज़ें रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगी, तो ये आपका हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। ठीक है,
अब आगे एक चीज़ और पूछेगी, ये भी हमें बताना है कि वो नंबर्स रेशनल हैं या इरेशनल। सिंपल सी चीज़। अब देखो, पॉइंट के बाद वैल्यू खत्म हो जाए, रेशनल, तो पॉइंट के बाद ये वैल्यू ये भी खत्म हो गई तो ये भी रेशनल होगा। और एक चीज़ याद रखना, जिन नंबर के ऊपर बार लगाया जा सके उसे भी रेशनल कहते हैं। तो क्या इस नंबर के ऊपर बार लग गया था? बिल्कुल लग गया था, तो ये भी रेशनल हो गया। और बार तो इसके ऊपर पहले से लगा है तो ये भी रेशनल हो गया। जिस नंबर के ऊपर बार नहीं लगाया जा सके और वो रिपीट होता हो बार बार, तो उसे कहते हैं इरेशनल। ठीक है, तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3030। अब 30th क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखो। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल। रेशनल बताना है और इरेशनल बताना है। ठीक है, चलो पहले पॉइंट देखते हैं। 7√7 अपॉन में इसको हम क्या लिख सकते हैं पता है? इसका मतलब होता है 7 इंटू 7 इंटू 7। 7 7 जा 49, 49 7 जा 443। तो पेयर तो एक बार बन गया ना, एक सिंगल रह गया। जिसका पेयर बन जाता है वो तो बाहर निकल जाता है सिंगल होके, और जिसका पेयर नहीं बनता वो रूट के अंदर आ जाता है। पूरी तरह से कट गया और क्या आंसर आया? 1। क्या अब इसमें रूट है? रूट होता तो इरेशनल, नहीं है तो रेशनल। पॉइंट नंबर बी चेक करते हैं। 5 प्लस 2 रूट में 23। माइनस का साइन अंदर जाता है तो साइन चेंज। ठीक है, ये प्लस का है तो माइनस, और ये भी प्लस का है तो माइनस। अच्छा, 25 का मतलब पता है क्या होता है? 5। क्या होता है? 5 होता है। अब 92 का मतलब हम चेक कर लेते हैं अभी फटाफट। 2 से किया 4 6, 2 से किया 2 3। पेयर इसका बना, इसका तो पेयर बना नहीं है ना, तो हम इसको कह सकते हैं 2 रूट में 23। देखो प्लस लाइक टर्म्स, देखो ये भी है और ये भी है। प्लस का 2 और माइनस का 2 पूरी तरह से कैंसिल। 5 माइनस 5 ये भी कैंसिल, और क्या आंसर आया? 0। मतलब रूट तो नहीं है ना इसमें, और जब रूट नहीं है तो ये भी क्या हो गया आपका? रेशनल। सी चेक करते हैं। 360। 360 के फैक्टर निकालते हैं। 2 से किया 180, 2 से किया 90, 2 से किया 45, 3 से किया 15, 3 से किया 5, और 5 से किया, देखो इसका पेयर तो बन रहा है, इसका पेयर भी बन रहा है, लेकिन इसका पेयर नहीं बना। तो 2, एक तो हो गया 2 इंटू 3, कितना हो गया? 6। रूट में जो सिंगल रह गया उसको मल्टीप्लाई कर दो। क्या रूट हट गया पूरी तरह से? नहीं हटा ना। और जहां रूट ना हटे उसे कहते हैं इरेशनल। ठीक है, डी पॉइंट 22/7, ये तो ऑलरेडी P/Q के फॉर्म में है। जब कोई नंबर P/Q के फॉर्म में होता है तो उसे रेशनल कहते हैं। ठीक है, डी पाई। याद रखना, जब चैप्टर आपने स्टार्ट किया होगा तब सबसे पहले यही पता चला होगा, जहां पर भी इक्वेशन में पाई आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? इरेशनल। बस आज की वीडियो में इतना ही। और भी कुछ है क्या? नहीं, आज की वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं समझ में आए होगी, और थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।